हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। ठीक है, ओएसआई मॉडल क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है नेटवर्किंग में। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि इसके जो जितने भी टाइप्स है, ठीक है, उनकी बात करेंगे। और टाइप्स के भी कितने टाइप्स है वो बात करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे हम उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या है कि ओएसआई मॉडल, इसकी फुल फॉर्म है ओपन ओपन सोर्स इंटरनेट। ठीक है, और एक मिनट रुकिए। ओपन 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 सोर्स इंटरनेट। ठीक है, और ये किसने डेवलप करा था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट। और ये किसने डिजाइन करा? ये करा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, और कब करा गया था? ये 1984 में। ठीक है, और इसमें क्या है कि 7 लेयर्स होती है। ठीक है, और जैसे कि हम ये सातों लेयर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर में क्या है कि जैसे पहले हम सातों लेयर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता कर लेते हैं। सातों लेयर्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पता कर लेते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम बना के देखें कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ए पी। इसकी शॉर्ट फॉर्म है ए पी एस और एन टी डी पी। ठीक है, हम ऐसे इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म कैसे करनी है हमको, ये हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ए पी एस टी एन डी पी। ठीक है, ए स्टैंड फॉर एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, और पी स्टैंड फॉर प्रेजेंटेशन लेयर, और एस स्टैंड फॉर सेशन लेयर, टी फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, एन फॉर नेटवर्किंग लेयर, डी फॉर डाटा लिंक लेयर, और पी फॉर फिजिकल लेयर। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल लेयर से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये सबसे लोवेस्ट लेयर होती है, ये फर्स्ट लेयर कह सकते हैं इसको। ठीक है, और ये इसमें क्या है, फॉर्म क्या होती है, ये बिट से डिनोट होती है। ठीक है, और फिजिकल लेयर क्या होती है कि जैसे कि ये 7 लेयर्स है ना, इसकी जो फर्स्ट 3 लेयर्स है वो काउंट होती है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, और जो ये लास्ट 3 लेयर्स होती है ना, ये होती है हार्डवेयर में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और जो इसका हर्ट कहा जाता है ना, उसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर को इसका हर्ट कहा जाता है। ठीक है, अब क्या है कि ये क्या क्या करती है कि जो सबसे नीचे वाली लेयर, फिजिकल लेयर, ये काम क्या करती है, इसके कुछ एग्जांपल जैसे जैसे अपने घर में भी देखा होगा, जो भी मोडेम होता है। ठीक है, रिसीवर हो गया। ठीक है, ये क्या करती है, इसको हम फिजिकल लेयर, वायर्स हो गया। ठीक है, ये किस में होता है? ये डाटा लिंक लेयर के अंदर होता है। ठीक है, ठीक है। अब फंक्शन इसका क्या क्या है कि फंक्शन क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, फिजिकल लेयर को। ठीक है, रेट कंट्रोल करता है। ठीक है, फिजिकल टोपोलॉजीज, जितने भी टोपोलॉजीज होती है ना, बस हो गई, स्टार हो गई, जितने भी टोपोलॉजीज होती है। ठीक है, ये सारा किस में आता है? ये फिजिकल लेयर के अंदर आता है। ठीक है, फिर ट्रांसमिशन मोड हो गया। ठीक है, फुल सिंपल हाफ हाफ ड्यूप्लेक्स हो गया। ठीक है, सिंपली डाटा एक तरफ ट्रांसमिट हो रहा, ठीक है, वापस रिसीव नहीं होना। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में आ गया कि एक डाटा असेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ये हो जाता है अपना फुल डुप्लेक्स। ठीक है, अब कुछ और देखें कि हाँ, ये देखिए, ये हमारे पास में एक, ये हमारे पास में जैसे हब्स हो गया। ठीक है, हब होता है ना, जिसमें सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं एक साथ।
और बीच में जो होता है कनेक्शन उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर हो गया रिपीटर, हो गया जैसे रिपीटर क्या काम करता है, रिपीटर काम करता है कि जो भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह में, ठीक है, अगर कनेक्शन अगर वीक है तो बीच में हम रिपीटर लगाते हैं जो डाटा को मॉडिफाई करके वापस स्ट्रॉन्ग करके आगे भेजता है, ठीक है। मॉडेम जो डाटा रिसीव करता है उसको हम मॉडेम कहते हैं, ठीक है। केबल्स हो गई, ऑप्टिकल केबल्स आजकल चल रही है, ठीक है, फिजिकल लेयर इसको कहते हैं, ठीक है। और ये हार्डवेयर में काउंट होता है ये चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा। हार्डवेयर में ये क्वेश्चन मिल सकता है, हार्डवेयर में काउंट होता है, ठीक है। ये 3 लेयर्स होती है जो नीचे वाली, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, ठीक है। अब हमारे पास में डाटा लिंक लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर्स होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये नोड टू नोड डिलीवरी करती है, नोड से नोड के बीच में डिलीवरी करती है, ठीक है, मैसेज की, ठीक है। और क्या है कि ये इसमें मैन होता है मैक। जब भी घर के अंदर आप मॉडेम लगाओगे ना तो उसमें मैक आईडी भरी जाती है। मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। और इसमें दो टाइप, डाटा लिंक लेयर में दो टाइप होते हैं, एक तो होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड दूसरा होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। अब क्या है कि इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम तो आप जानते हो, ठीक है। एनआईसी होता है, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है। ये डीएलएन के अंदर होता है, ठीक है। फिर क्या है कि जो मैक के अंदर होता है वो होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। आप याद रखना, ठीक है। अब क्या है कि इसमें फ्रेमिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है, एरर करेक्शन के लिए भी ये वो मतलब इजली मतलब बहुत बेनिफिट है, ठीक है, फ्लो कंट्रोल के लिए, ठीक है, कितनी डाटा हमको ट्रांसफर करना है, बीपीएस में करना है या जीबीपीएस में करना है, ठीक है, केबीपीएस में करना है, ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल की कितने कनेक्शन हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम डाटा लिंक लेयर के अंदर देखेंगे, ठीक है। फिर क्या है कि अब डाटा लिंक लेयर का काम यही है कि नेटवर्क हो गया एंड फिजिकल लेयर हो गया जो नीचे नीचे वाले मॉडेम के पास, ठीक है, उसके बीच का काम ये करेगा, जैसे एरर कंट्रोल के लिए काम आएगा, सो डाटा के लिए काम आएगा, ठीक है, डिवाइड पैकेट्स, ठीक है। और इसका मेन काम क्या है कि जो भी सेंडर से रिसीवर के बीच में डाटा ट्रांसफर करा जाएगा, ठीक है, उसमें जो भी डाटा होगा वो पैकेट्स के रूप में होगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये पैकेट्स के रूप में डाटा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और ये जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर में रहेगा, ये हम आगे देखेंगे। फिर हमारा आ जाता है प्रेजेंटेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है। ये क्या काम करेगा, डाटा फ्रॉम वन होस्ट टू अदर लोकेशन, डिफरेंट नेटवर्क पे, ठीक है। जैसे डिफरेंट नेटवर्क कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में जो भी फाइबर केबल्स बनी हुई है वो रीजन के हिसाब से, ठीक है। जैसे इंडिया, ठीक है, अब इंडिया में जो भी टीयर 3 केबल्स बिछी हुई है वो अलग अलग कंट्री में भी बिछी हुई है, ठीक है। अगर इस कनेक्शन इस मतलब रीजन से अलग कनेक्शन के लिए इस्टेब्लिश करते हैं ना वो नेटवर्क लेयर बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। या फिर सिंपल एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि नॉर्मल टावर्स होता है, एक टावर दूसरे टावर के साथ कनेक्शन करता है तो वो हमारा नेटवर्क लेयर के शॉर्टेस्ट पाथ देखता है, ये आप ध्यान रखना, ये शॉर्टेस्ट पाथ में करेगा ये चीज़ ट्रांसफर डाटा, ठीक है। और ये भी क्या करता है, ये बैकएंड में डाटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें दिखा रखा है नेटवर्क डिवाइस है कोई भी एप्लीकेशन, जो ऊपरी लेयर सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, ये क्या है कि डाटा को डाटा सेंटर बना हुआ है, ठीक है। और फिर क्या है कि जो भी होस्टिंग वगैरह है वो हमारा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि इसके पास भेजेगा ना तो वो पैकेट्स के रूप में भेजेगा, वो पैकेट्स के रूप में डाटा ट्रांसफर करेगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान,
फिर हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ये काम कर क्या करेगा, एंड टू एंड डिलीवरी करेगा, ठीक है, एंड टू एंड डिलीवरी करेगा डाटा की, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्या है कि जैसे भी हम पोर्ट आईडी होती है अलग अलग, और हर हर कंप्यूटर की आईपी एड्रेस होता है, लेकिन जो पोर्ट होता है ना, पोर्ट नंबर भी सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये जो भी ट्रांसपोर्ट करेगा ना डाटा कि किस एड्रेस पे करना है डाटा, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या काम आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर काम आता है, ठीक है। और सेशन लेयर ये कनेक्शन भी बिठाता है सेशन लेयर के साथ में, ठीक है। ब्रेक द मैसेज इनटू स्मॉल यूनिट में, ये भी काम वही करेगा, पैकेट्स के रूप में काम करेगा, ठीक है। अभी इसमें दो टाइप का होता है, ठीक है, एक तो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, एक होता है कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन ओरिएंटेड तो जैसे इंटरनेट हो गया, ठीक है, जिसमें एक साइड से डाटा भेजेंगे तो मतलब सेंडर टू रिसीवर एंड रिसीवर टू सेंटर कर सकते हैं, ठीक है, फुल डुप्लेक्स कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें कनेक्शन लेस में तो हम हाफ डुप्लेक्स होता है वो, हाफ डुप्लेक्स मोस्टली हैकिंग के लिए काम होता है, ये सिक्योर नहीं होता। अब जैसे पेगासस का नाम सुना होगा, वो मतलब हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, ठीक है। वो अगर एक बार आपके पास कॉल आ जाएगी तो वो वापस हम नहीं कर पाओगे, ठीक है। और वो कॉल आएगी तो उसमें एंटी वायरस होता है, ठीक है, तो वो आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, इसलिए वो फिर मतलब हैकिंग हो जाती है उस टाइप से, ठीक है। ओके। अब डिवाइस प्रोटोकॉल जैसे टीसीपी हो गया, यूडीपी हो गया, नेट बायस हो गया, ठीक है, ये इसके टाइप हो गए, ट्रांसपोर्ट लेयर के टाइप हो गया, ठीक है। ठीक है। फिर क्या है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर नाम से ही होता है कि प्रेजेंट करना, ठीक है। अब जैसे इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन वाला मैंने बताया था आपको, ठीक है, वो क्या है प्रेजेंटेशन के अंदर आ गया, ठीक है। अब जेपीजी हो गया, ठीक है, और पीएनजी हो गया, जिफ हो गया, ठीक है, प्रेजेंट कर रहा है आपको दिखा रहा है, ठीक है, वो हो गया आपका प्रेजेंटेशन लेयर हो गया। जैसे इसमें है ना कि एक मिनट ये, हाँ ये इसमें है ना कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन डाटा के लिए, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आता है, ठीक है। ASCII ये भी प्रेजेंटेशन, ABCDIC ये भी आपका प्रेजेंटेशन के अंदर आता है। जेपीजी हो गया, एमपीजी हो गया, ठीक है, जीआईएफ हो गया, ठीक है, ये सारा आपका प्रेजेंटेशन लेयर ही आता है, ठीक है। अब आ गया एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में क्या है कि ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिंपली डाटा ट्रांसफर करता है, जो भी अपने नाम से इग्नोर हो रहा है कि एप्लीकेशन लेयर, जिसमें हम हमारा डाटा दिखता है ऊपर ऊपर। तो जैसे SMTP हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें एक डाटा हम मेल को सेंड करते हैं एक जगह से दूसरे सेंडर टू रिसीवर के, ठीक है। और इसमें हम जैसे कि डाटा वगैरह ट्रांसफर करते हैं तो वो शो हो जाता है, ठीक है। ये बैक ये फ्रंट एंड का काम करता है मोस्टली, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसमें है ना कि फाइल ट्रांसफर एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है, ये चीज़ इसी के अंदर आ गया, ठीक है। और इसके अंदर मेल सर्विसेज आ गया, ठीक है, मेल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, डायरेक्टरी सर्विसेज आ गया, ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर आएगा। अब इसमें हम सातों टाइप के हम फॉर्म देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे फिजिकल लेयर में हमारे पास बिट में ट्रांसफर होगा, ठीक है, और डाटा लिंक लेयर के हमारे पास फ्रेम में ट्रांसफर होगा, ठीक है। नेटवर्क लेयर के हमारे पास पैकेट ट्रांसफर होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए सेगमेंट्स में होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो नेटवर्क लेयर होता है वो पैकेट्स में होता है, और जो ये डाटा लिंक लेयर होता है ये फ्रेम्स में होता है, ये फ्रेम्स छोटा पार्ट होता है उसका, पैकेट्स का। फिर आता है सेशन लेयर, सेशन लेयर क्या है कि मैसेज में करता है ये, ठीक है, डील करता है प्रेजेंटेशन भी। ये जो तीनों लेयर्स है ये सॉफ्टवेयर में काउंट होता है, तो सॉफ्टवेयर में काउंट होगा तो ये विजुअल होगा, ठीक है, तो विजुअल होगा तो ये मैसेज फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना।
और डिवाइस प्रोटोकॉल एसएमटीपी हो जाएगा, जेपीईजी हो जाएगा, गेटवे हो जाएगा। सेशन में तो गेटवे होता है ना कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए गेटवे होता है, ठीक है, उसके बाद में टाइम आउट होने के बाद वो सेशन एक्सपायर हो जाता है उसी टाइम में, ठीक है। अब नेट ट्रांसपोर्ट में जैसे सिक्योरिटी के लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। फर्वॉल्स के लिए राउटर, नेटवर्क के लिए राउटर्स हो गया, स्विच ब्रिज कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए, और नीचे वाला फिजिकल लेयर, ये फिजिकल लेयर है ही है। अब रिपीटर जो मतलब नॉर्मली कॉर्पोरेट वगैरह में काम होता है, जो इजीली विजिबल होता है हार्डवेयर यूनिट में, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। और ये सबसे मतलब कह सकते हैं कि नेटवर्किंग में इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसकी आप अच्छे से तैयारी कर लेना। ओके, थैंक यू।